आज का हमारा विषय यीशु मसीह की परीक्षा। उसके लिए हम मत्ती 4 का 1 से लेकर 11 तक मनन करेंगे। और यीशु मसीह की परीक्षा क्यों हुई और परीक्षा क्यों होती है और कौन परीक्षा लेता है, ये तरह तरह के सवाल जवाब हम इन्हीं अध्ययन में करेंगे। यीशु मसीह की परीक्षा शैतान से हुई और सारी परीक्षाएं शैतान ही लेता है। और यीशु मसीह की परीक्षा इसलिए हुई, शैतान यह देखना चाहता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, और वो परखना चाहता था कि वो प्रूफ करके दिखाए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। पहले वचन में यही लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस यहाँ पर कौन है? शैतान ही है। ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह बिना खाए पिए रहा। अंत में उसे भूख लगी। 40 दिन और 40 रात के बाद तो उसको क्या भूख लगी। तब परखने वाले ने यानी शैतान ने उसके पास आकर कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य के जीवन में भी 3 तरह की परीक्षाएं आती हैं और यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसे ही 3 तरह की परीक्षाएं। पहली परीक्षा तो रोटी की ही होती है। मनुष्य रोटी के लिए तरह तरह के जुगाड़ करता है, काम करता है, इधर उधर मारा फिरता है, और वो एक परीक्षा ही है कि रोटी का बंदोबस्त करता है। ऐसे ही शैतान यीशु मसीह के पास आया और जब उसको भूख लग रही थी तो यीशु मसीह को बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसके दिमाग में ना शक डाल रहा है। क्या कह रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। किंतु यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया? उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। पहली परीक्षा में तो यीशु मसीह पास हो गया। दूसरी परीक्षा अब ये थी, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर यानी यरूशलेम में लेकर गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, यानी मंदिर की चोटी पर खड़ा किया, और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने दोबारा से फिर कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है शैतान को सारी बातें पता है, परमेश्वर का एक एक वचन के बारे में ज्ञान है। उसको पता है कौन सा वचन कहाँ लिखा है। यहाँ भी कहता है कि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने दूसरी परीक्षा में भी शैतान को यह उत्तर दिया कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। जानबूझकर यदि हम परमेश्वर की परीक्षा करेंगे, मान लो यदि कोई परमेश्वर को परखने के लिए बस के आगे खड़ा हो जाए, क्या वो बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। अचानक यदि आ जाए तो स्वर्गदूत है परमेश्वर के, वो बचाते हैं। पर यदि हम जानबूझ कर खड़े होंगे कि परमेश्वर बस को रोक देगा और मैं बच जाऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। इस वचन का मतलब यही है कि तो अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसको तीसरी परीक्षा के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर लेके गया। ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के, एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। हमारे जीवन में भी आती है कि हम संसार का जो दिखता है ना, जैसे किसी के पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है,
और तरह तरह की हमें चारों तरफ दिखती हैं संसार की कृतियाँ, जैसे किसी का बड़ा घर है और इस तरह से तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो संसार की है, वो सारी किसके हाथ में? शैतान के हाथ में है। यहाँ पर यीशु मसीह के सम्मुख में क्या शैतान ने पूरा वैर वैभव यानी धन दौलत शोहरत सारी चीज़ें यीशु मसीह को दिखाए और उससे कहा यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे। वहाँ पर एक शर्त रख दी शैतान ने, यदि तू मुझे गिर कर प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। ऐसे ही विश्वासी के जीवन में भी ऐसे क्या आती हैं परीक्षाएं, और गिर कर प्रणाम करना तो ये होता है कि जैसे उन इच्छाओं को पूरा करना, जैसे कार चाहिए मुझे तो कार ही चाहिए, ये मतलब शैतान को गिर कर प्रणाम करना ही होता है। मुझे तो जैसे लड़कियां हैं मुझे बेटा चाहिए और ऐसे ही कोई चाहेगा मेरे पास छोटा घर है एक बहुत बड़ा घर हो। इस तरह की लालसाएं उठती हैं। इन लालसाओं को ही परमेश्वर जो शैतान है ना वो मतलब शैतान को दंडवत करना ही होता है। लालसाएं उठना, लालसाएं क्या होती हैं? लालसाएं ही परमेश्वर नहीं, शैतान लालसाएं लेके ही क्या करता है? जीवन को में परीक्षाएं लेके आता है। और यहाँ पर भी यीशु मसीह ने क्या कहा? इस परीक्षा में यीशु मसीह ने शैतान को क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तो अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। इसे प्रणाम कर, सिर्फ अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और उसी को ही उपासना कर। यहाँ पर तीसरी परीक्षा में भी यीशु मसीह पास हो गया। संसार की ये वस्तु की तरफ जो खिंचाव होता है ना, शैतान को दंडवत करना होता है। यहाँ पर जो है यहाँ शैतान क्या यीशु मसीह के सामने ये एक बहुत बड़ी परीक्षा लेके आया, परंतु उसमें भी यीशु मसीह पास हुए। हमारे चारों तरफ भी इस तरह से तरह तरह के वैर वैभव हैं, किसी के पास धन दौलत है, किसी के पास गाड़ी है। इन चीज़ों की तरफ हमारा खिंचाव नहीं होना चाहिए, किंतु परमेश्वर टाइम टाइम पर अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में भी लेके आता है जो हमें चाहिए वस्तु, ताकि हम उसके राज्य की बढ़ोतरी कर सकें। और इस तरह से हमारे भी परीक्षा हो सकती है। और जो है कोई भी भली या बुरी परीक्षा परमेश्वर की तरफ से नहीं होती, सारी शैतान ही लेके आता है। ताकि किस लिए वो शैतान ये देखना चाहता है कि हम स्वर्ग में जाने के लायक हैं या नहीं, या फिर वो हमें हराना चाहता है कि ये कहा ना जा सके, स्वर्ग में ना जा सके। आमीन।